प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ अल्फ़ा बराबर 0.98 है। इसे कॉमन इमीटर पद्धति में प्रयुक्त करने पर बेस धारा में 0.2 मिली एम्पियर परिवर्तन से कलेक्टर धारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपको एक ट्रांजिस्टर का अल्फ़ा यानी धारा लाभ दे रखा है। ये जो धारा लाभ होता है ये सीवी पद्धति यानी कॉमन बेस पद्धति में आपका धारा लाभ दिया गया है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, कॉमन बेस पद्धति में धारा लाभ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ा से और ये वैल्यू हमें दी गई 0.98। अब इसे कॉमन इमीटर पद्धति में यानी सीई पद्धति में हमें सॉल्व करना है। सीई पद्धति में धारा लाभ होता है, उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं बीटा से। और इस सवाल में हमें बीटा नहीं पता है, तो जब बीटा नहीं पता है तो हम लोग कलेक्टर धारा में परिवर्तन को भी नहीं ज्ञात कर सकते, यानी डेल्टा आई सी भी हम नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हमें बीटा पता करना होगा, फिर डेल्टा आई सी पता करना होगा। हमको एक रिलेशन मालूम होता है जो होता है बीटा और अल्फ़ा के बीच में। तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये एक रिलेशन होता है। अल्फ़ा के पदों में बीटा का मान निकालना है। अल्फ़ा की वैल्यू हमको दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0.98 होल अपॉन 1 माइनस 0.98। 1 में से हम लोग 0.98 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.02। पॉइंट से पॉइंट को जब हम कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 98/2। इसको जब कैंसिल आउट कर लेंगे तो 98 का हाफ होता है 49। तो हमको पता चल गया बीटा कितना है हमारे लिए 49। ये क्वांटिटी हमसे पूछी नहीं गई थी, लेकिन इसके बिना प्रश्न में नहीं लगना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कॉमन यानी सीई पद्धति में जो फार्मूला होता है बीटा का, बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पे आपकी कलेक्टर धारा आ रही है, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बेस धारा और दी गई है जिसे हम लोग कहते हैं डेल्टा आई बी इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर। अब हम यहाँ से फार्मूले को अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा आई सी इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा आई बी, वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बीटा की वैल्यू हमारे लिए प्रश्न में अभी कैलकुलेट होकर आई है 49। डेल्टा आई बी की वैल्यू हमको गिवन है 0.2, क्योंकि ये करंट है तो इसका मात्रक भी होगा मिली एम्पियर। इसका डबल कर लेते हैं तो 49 2 जा होता 98, पॉइंट लगा देंगे एक अंक बाद तो हो जाएगा 9.8 मिली एम्पियर। तो ये आपका अभिष्ट आंसर है जो प्रश्न में पूछा गया था। कॉमन इमीटर पद्धति में कलेक्टर धारा कितनी होती है। आई होप आपको प्रश्न और उसका आंसर समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।